जय मसीह दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि प्रार्थना वर्शिप में क्या सामर्थ होता है। तो आपको बता दे कि दुनिया में सबसे बड़ी सामर्थ्य का जो काम होता है वो प्रार्थना से होता है, वर्शिप से होता है, आराधना से होता है। वो कैसे होता है, हम आपको कुछ वचन का उदाहरण दे रहे हैं। दाऊद एक बहुत छोटा बच्चा था। वो प्रार्थना में इतना मगन होता था, आराधना में इतना खुश रहता था, वो नाचने लग जाता था। और उसी के वजह से परमेश्वर के जो वर्शिप करने वाले, जो आराधना करने वाले लोग होते हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, उनके मन में नाकामयाब चीज़ें होता ही नहीं। ना क्या होता उनको कुछ भी नहीं पता। वो एक चीज़ जानते हैं कि प्रार्थना वर्शिप में सब कुछ हो सकता है। और उसका परिणाम दाऊद ने एक गोलियत राक्षस को मार गिराया। जब दानियल के सामने मूर्तियों को पूजने के लिए बोला गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। क्यों? जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वर्शिप करते हैं, जब गीत प्रभु यीशु मसीह का गाते हैं तो उनके अंदर एक अलग शक्ति होता है। दुनिया में जिम करने से, मार्शल आर्ट करने से या बॉक्सिंग करने से या अनेक प्रकार की एक्सरसाइज करने से ताकत नहीं मिलता। जो वर्शिप करने से, प्रार्थना करने से, आराधना करने से जो शक्ति आपको मिलती है उसकी ताकत एकदम अलग होता है। उसके ताकत के आगे सब कुछ व्यर्थ है। दानियल को ये बात पता था कि अगर हम मना करेंगे मूर्ति की पूजा करने के लिए तो राजा हमें मरवा डालेगा। परंतु उसके अंदर वर्शिप की जो ताकत थी, जो प्रार्थना करने की ताकत थी, जो आराधना करने की अंदर ताकत उसने जो प्राप्त किया हुआ था, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा। लास्ट में जब दानियल को शेर के पिंजड़े में बंद किया गया, उस समय शेर को ये महसूस होने लगा कि शेर को सवा शेर मिल गया। इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति दानियल के अंदर शेर ने देखा कि उसको अपना मुंह बंद करना ही फायदा समझ में आया। ये होता है प्रार्थना का वरदान। ऐसा वर्शिप करने वाले के अंदर एक अलग ऊर्जा, एक अलग ताकत आ जाती है जो पूरी दुनिया में उस ताकत के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता। सेद वेद ओबेद को आप जानते अच्छी तरह से। उनके सामने भी यही परिस्थिति था कि तुम मूर्तियों की पूजा करो, परंतु उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैं जीवित परमेश्वर की पूजा करता हूँ और वरना किसी की नहीं। वो भी एक वर्शिप वाले, वो प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले, उनके अंदर भी वही ताकत था। इतनी बड़ी ताकत थी कि उनका चमड़ा इस तरह के धातु से बन गया कि उनको आग भी जला ना सका। ये है विश्वास की ताकत। ये है विश्वास जब करते हैं तो सोचिए, एक नॉर्मल चमड़ा है फिर भी जला क्यों नहीं? क्योंकि उनके अंदर उस आग से बड़ा शक्ति था। वर्शिप का ताकत था, प्रार्थना की ताकत था, वचन का ताकत था, गीतों की ताकत थी जो मसीह के नाम पे हम लोग करते हैं। आप पतरस को देख लीजिए। पतरस जेल में बंद है, उसको हाथों में सिकड़ लगा हुआ, फिर भी वो वर्शिप कर रहा, वो गीत गा रहा, वो आराधना कर रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि वो जेल में है, हथकड़ी लगा है। तो वर्शिप की जो आनंद है, जो वर्शिप की जो ताकत है, जो प्रार्थना करने की जो ताकत है, वो बॉडी के अंदर एक अलग एनर्जी देता है। इतना पावर दे देता है कि आप भूल जाते हैं कि आपके ऊपर कोई कष्ट है या आप किसी दुख में हैं, जैसे पतरस के साथ हुआ। तो ऐसे वर्शिप करने वाले, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति कहीं किसी बातों से डरते ही नहीं, न जेल जाने से, न लोगों से, न और भी किसी बातों से। क्योंकि जो वर्शिप करता है वो जयवंत होता है, जो वर्शिप नहीं करता है वो जयवंत नहीं होता है। दानियल, दाऊद, पतरस ये सब वर्शिपर थे, ये प्रार्थना वीर थे, ये लगातार प्रभु की स्तुति आराधना करने वाले थे, ये लगातार प्रार्थना करने वाले, प्रभु यीशु का गीत गाने वाले थे। जिसका परिणाम ये था कि आप जानते हैं दाऊद के समय में जब गोलियत राक्षस को मारना था, बड़े बड़े योद्धा थे, वो जिम करने वाले थे, वो कसरत करने वाले थे, फिर भी कोई की हिम्मत नहीं हुआ कि वहाँ जा सके। लेकिन यहाँ आप अगर देख रहे हैं तो दाऊद को प्रभु यीशु मसीह ने कैसी अपनी सामर्थ्य दे रखा है
केवल गाना गाने से। वो बच्चा तो उसको ये भी नहीं पता ताकत क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है, कुछ भी नहीं पता, परंतु उसने विश्वास किया, प्रार्थना किया, और वो जो विश्वास की सामर्थ्य, जो प्रार्थना की ताकत, जो वो आग उसके जीवन में मिला था, उसको एक अलग एनर्जी देता था, उसको एक एकदम अलग एनर्जी दिया। और वो भूल गया कि मेरे सामने कौन खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसको वो दिख नहीं रहा। वो जो विश्वास की शक्ति पाया है, जो प्रार्थना का ताकत पाया है, वो कह रहा है कि मेरे आगे कुछ भी नहीं है। ये होता प्रार्थना की शक्ति, ये होता विश्वास की शक्ति, ये होता आराधना और वर्शिप की शक्तियाँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण वचन में आपको मिल जाएंगे जो वचन पढ़ते हैं। तो मैं दोस्तों एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप घर में रहें, बाहर रहें, प्रार्थना वर्शिप ऐसा करिए कि आपको एक अलग एनर्जी महसूस हो, एक अलग किसी ताकत मिलता है, एक अलग से आग मिलता है, जो हर चीज़ को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों प्रार्थना में, वचन में, बाइबिल में, वर्शिप में कंटिन्यू बने रहिए। आपको एक अलग ऊर्जा मिलेगा, एक अलग ही ताकत मिलेगा, जो बाकी चीज़ों से एकदम अनजान है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय मसीह की।